नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट जो 5512 है इनकी, जिसके अब जो वैकेंसी है वो 5370 वैकेंसी रह गई है और जिसकी टाइपिंग अभी होना बाकी है और टाइपिंग की डेट भी आ चुकी है। अब तक तो हम लोगों को यही पता था कि इनकी टाइपिंग 23 नवंबर से है, बट यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी एक फायर मोड में चल रही है और जिसने अभी त्रैमासिक कैलेंडर भी जारी किया है, तो उसमें साफ साफ उन्होंने दिया है कि जो आपकी टाइपिंग है वो 23 नवंबर से स्टार्ट है और 17 दिसंबर तक चलने वाली है। यानी कि आपको टाइपिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया है इन्होंने। इससे पहले की एक वीडियो मैंने आपको बनाई थी, यानी कि दिवाली के आसपास, यानी दिवाली से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो टाइपिंग है जूनियर असिस्टेंट वालों की, वो टाइपिंग के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम तो मिलेगा ही, यानी मिनिमम 1 महीने का टाइम मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 90,000 स्टूडेंट हैं, तो 90,000 स्टूडेंट को टाइपिंग इतनी जल्दी कराना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने उसी आइडिया से मैं आपको बताया था कि कम से कम 1 महीना टाइपिंग चलेगी और आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं तब तक टाइपिंग, जब तक आपकी टाइपिंग होगी। हो सकता है आपकी टाइपिंग लास्ट में हो तो आपको काफ़ी टाइम मिल सकता है टाइपिंग के लिए। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी ने कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें आपकी टाइपिंग की डेट, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है। 24 दिन, शायद 24 दिन समथिंग हो रहे हैं, 24 दिन टाइपिंग कराएंगे ये। और बाकी जो जितनी पुरानी वैकेंसी थी, यानी कि 2022 और 23 के पैट से जो वैकेंसी थी, सारा इन्होंने कैलेंडर जारी करके, और जो 3284 जूनियर असिस्टेंट 3284 उस तक, यानी कि 1 फरवरी तक जूनियर असिस्टेंट 3284 का 1 फरवरी को एग्जाम है, तब तक का इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया है। बाकी जो 2025 के पैट से नई वैकेंसी आएंगी उसके लिए अलग से कैलेंडर जारी होगा। तो मैं आज बात करने वाला हूँ टाइपिंग से रिलेटेड। बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट थे कि हमें हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है और एग्जाम का जो प्रेशर है बहुत बढ़ गया है, क्योंकि टाइपिंग के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हमारे पास। टाइपिंग क्या, हमारे पास अब 25 दिन बचे हैं, क्योंकि टाइपिंग 23 नवंबर से टाइपिंग है और हमारे पास अब 25 दिन बचे हैं। तो हम 25 दिनों में कैसे हम टाइपिंग अपनी, यानी हिंदी में 25 वर्ड और जो इंग्लिश में हमें 30 वर्ड पर मिनट कैसे पहुंचाएं, क्योंकि टाइपिंग 18 से 20 पे जाके रुक गई है, इंग्लिश की 20 से 22 पे जाके रुक गई है। तो हम कैसे इनकी अपनी स्पीड को बढ़ाएं और जो हमारा प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करें, कैसे हम कॉन्फिडेंट रहें। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आपको अपनी टाइपिंग बढ़ानी है। और तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि हिंदी की टाइपिंग से, कि हिंदी की टाइपिंग आपको कि आपकी 18 से 20 पे जाकर रुक गई है, तो कैसे 25 दिन में आप टाइपिंग कर सकते हैं, आप कैसे 25 तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों आपको इनकी 40 वर्ड नहीं पहुंचाना, आपको 35 वर्ड नहीं पहुंचाना, आपको 25 वर्ड पे पहुंचना है। और 25 वर्ड पे आपको क्या करना है, 25 वर्ड प्रॉपर आनी चाहिए आपकी, ऐसा नहीं 25 प्लस ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 24 या 25 आ रही है तो आप कहाँ जाके एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं निकाल लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, 25 प्लस होने चाहिए। जब आपकी 25 स्पीड आ जाएगी तो उसको मेंटेन रखना है आपको, कि हाँ मेरी 25 प्लस स्पीड आ रही है, कि वहां जाके एग्जाम हॉल में जाके मैं 25 स्पीड आराम से ले आऊंगा। तो इस इतना कॉन्फिडेंट रहना है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं हिंदी के लिए, कि हिंदी के लिए आपको कैसे 18 से 20 पे रुक गई है तो कैसे हम टाइपिंग को इंक्रीज करें। तो दोस्तों आपको टाइपिंग करते हैं आप, तो आपको देखना है कि मैं टाइप कर रहा हूँ तो कौन सी मात्रा पे ज़्यादा गलती हो रही है, कौन सा लेटर पे ज़्यादा गलती हो रही है। क्या मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं ए की मात्रा दबा रहा हूँ तो वहाँ कहीं ओ की मात्रा ऐसे प्रेस हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि मेरे पास जो मैंने कीबोर्ड लर्न किया है हिंदी वाला, वो प्रॉपर लर्न है। अगर प्रॉपर लर्न नहीं है तो आप क्या करना है, एक पेज पे लिख लेना है, जितनी की हैं हिंदी की सारी स्टेप से एक पेज पे लिख लेनी है। और एक बार दिन में कम से कम 1-2 बार इसको बार बार देखना है, कि माइंड में अपने सेट करना है कि अच्छा इस वाली फिंगर्स पे ये वाली की है। तो इस टाइप से आपको क्या होगा, दिन में 2-3 बार जब आपको इसको रीड करेंगे और आप टाइप करेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं 4 से 5 दिन तक। हो सकता है आपको इसका बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। और हिंदी के लिए आपको बस यही करना है कि आपकी जिस लेटर पे ज़्यादा गलती हो रही है, जिस मात्रा पे ज़्यादा गलती हो रही है, उस मात्रा की पर डे प्रैक्टिस करनी है आपको। यानी कि अगर आप हिंदी की टाइपिंग 2 घंटे कर रहे हैं पूरे दिन में, तो 2 घंटे में से आपको 1 घंटा प्रॉपर आपको की पे वर्क करना है, कि आपको जो की पे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो की पे आपको प्रॉपर वर्क करना है, यानी कि उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और
बाकी प्रैक्टिस के लिए आप 1 घंटा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस आप 5 मिनट की, यानी कि 1 घंटा टाइपिंग कर रहे हैं तो 1 घंटे में आधे घंटा की, यानी कि 20 मिनट 15 मिनट की टाइपिंग करें, 5 मिनट का एक टेस्ट लगा के देखें, उसके बाद 15 मिनट की टाइपिंग करें, 5 मिनट का टेस्ट लगा, जैसा आपका माइंड वर्क कर रहा है। अगर आप 10 मिनट की टाइपिंग करना चाहते हैं तो 10 मिनट की करें, उसके बाद एक 5 मिनट का टाइपिंग कर सकते हैं। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में 5 मिनट का ही पैराग्राफ आपको टाइप करना है, यानी कि 1 घंटा अगर आप टाइप करते हैं उसमें आप 1 से 2 पैराग्राफ 5 मिनट के जरूर करके देखें। और हिंदी हिंदी की बात हो गई है, अब मैं इंग्लिश की आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश में आपको कैसे इंक्रीज करना है। यानी अगर आपकी स्पीड 20, 22, 25 इस टाइप से आपकी रुक गई है तो आपको 30 तक कैसे पहुंचाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश में आपको प्रॉपर कीबोर्ड तो लर्न होगा, क्योंकि जब आप 20 से 25 तक पहुंच गए हैं तो कीबोर्ड आपको प्रॉपर लर्न होगा। और तो आपको एक पैराग्राफ देखना है, आपको एक पैराग्राफ को 2 से 3 बार टाइप करना है। यानी कि फर्स्ट बार टाइप करेंगे, सेकंड बार उसी पैराग्राफ को टाइप करना, थर्ड बार भी, यानी कि 5 मिनट का पैराग्राफ आपको 3 बार टाइप करना है। तो आप देखते हैं कि फर्स्ट बार में आपने जो पैराग्राफ टाइप किया था तो उसमें आपने कितनी बार बैक स्पेस यूज किया, और जो फर्स्ट बार में आपने जो पैराग्राफ जो टाइप किया था उसमें आपने कितने जो लेटर थे, कौन से लेटर को ज्यादा बार यानी कि बैक स्पेस ज्यादा यूज किया होगा, और कौन सा लेटर बार बार रॉन्ग हो रहा है। और आपको सेकंड बार में देखेंगे कि आपको सेकंड बार में क्या पता वही लेटर आपको बार बार रॉन्ग हो रहा है। और थर्ड बार में आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं फर्स्ट बार में आपने जितना टाइप किया था, और सेकंड बार में और थर्ड बार में, फर्स्ट बार में आपने जितनी बार बैक स्पेस यूज किया था सेकंड बार में उससे कम यूज करेंगे, और थर्ड बार में और कम यूज करेंगे। तो आपकी स्पीड अगर फर्स्ट बार में 20 आई तो सेकंड बार में 21 या 22 आई, और थर्ड बार में हो सकता है 24, 25 तक पहुंच जाए। क्योंकि आपको जो लेटर थे, यानी कि आपने जो वर्ड्स थे उसमें जो पैराग्राफ में वर्ड्स थे 5 मिनट में, आपके कुछ वर्ड्स वो माइंड में फिट हो गए होंगे, और आपकी जो फिंगर्स हैं फिंगर्स भी सेट हो गई होंगी कि अच्छा इसके बाद ये टाइप करना है। तो दोस्तों आपको एक पैराग्राफ को 2 से 3 बार टाइप करना है, और उसमें अपनी गलतियां देखना है कि अच्छा मेरे मुझसे ये लेटर की बार बार गलती हो रही, और इस लेटर पे मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, और बार बार इसी लेटर के लिए मैं ज़्यादा बैक स्पेस यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों उस लेटर को आपको क्या करना है, कम से कम पर डे टाइप करना है, पर डे उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। पर डे आप प्रैक्टिस करेंगे, 4 से 5 दिन तक आप प्रैक्टिस करेंगे, 5 दिन के बाद देखना आप वो लेटर आपका बहुत क्लियर हो जाएगा, आप उस पर कभी भी गलती नहीं कर पाएंगे। आप टाइप करेंगे तो उस पर कभी गलती नहीं होगी आपकी, और आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। यानी आपकी अगर 20 आ रही हो तो 24, 5 इस तक पहुंच जाएगी। और जब आपको लेटर अगर आपके प्रॉपर यानी कि माइंड में अगर फिट हो गए तो आप स्पीड जल्दी गेन कर सकते हो। और दोस्तों अगर स्टार्ट अभी आपके पास 25 डेज हैं तो आपको अभी प्रेशर नहीं लेना है, आपको प्रैक्टिस के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना, आपको क्या करना है, आपकी फिंगर है फिंगर को सेट करनी है। तो अभी आपको 10 डेज तक क्या करना है, फिंगर्स को बिल्कुल सेट करनी है, कि आपको फिंगर पे बिल्कुल जो लेटर है फिंगर पे लर्न हो जाना चाहिए, माइंड में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। अभी आप प्रैक्टिस के चक्कर में ज़्यादा मत रहिएगा। 10 लास्ट के जो 15 डेज हैं आपके पास, इन 10 से 15 दिन आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। 10 से 15 दिन में आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप एग्जाम हॉल में आराम से इजीली क्या क्वालिफाइड कर पाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, प्रॉपर की पे वर्क करना है, यानी कि आपको जिस की में प्रॉब्लम हो रही है उसी की पे क्या करना है, आपको वर्क करना है पर डे आपको। और ठंड का मौसम आ गया है तो ऐसा भी नहीं है कि आपको पर डे 12 घंटे 10 घंटे 8 घंटे टाइपिंग करनी है। दोस्तों इतनी टाइपिंग करेंगे आप तब भी आप टाइप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ठंड का मौसम है इसमें आपको फिंगर्स पेन करेंगी, अब आपके जो हैंड है वो भी पेन करेंगे, बैक पेन करेगी, नीक पेन करेगी। तो आपको टाइपिंग रेगुलर नहीं करनी है, आपको आधे घंटे का टाइपिंग करनी है, फिर उसके बाद रेस्ट लेना है, कभी 15 मिनट की करनी है, फिर रेस्ट लेना है, 10 मिनट की कर ली, यानी कि जैसा आप कैपेसिटी है उस टाइप से आपको टाइपिंग करनी है। ऐसा नहीं है प्रॉपर 2 घंटे रेगुलर टाइप कर रहे हैं आप और बैक पेन कर गई या आपकी फिंगर्स पेन कर गई तो आप टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। एक दिन टाइपिंग कर लेंगे, 4 दिन आप टाइपिंग नहीं कर पाएंगे तो आप टाइपिंग क्वालिफाइड कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों रेगुलरिटी बनानी है आपको डेली। आप अगर स्टार्टिंग में अगर आप पेन ज़्यादा हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आप 2 घंटे 3 घंटे करिए, लेकिन रेगुलर आपको 2-3 दिन बाद 4 से 5 घंटे आपको डेली टाइपिंग करनी है। और 15 दिन तक आपको ऐसे ही करना है, यानी कि लास्ट के 10 डेज आपको 10 से 12 डेज आपको क्या करना है, लास्ट में आपको 5 मिनट के टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आप इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि कैसे आप हिंदी की टाइपिंग के लिए बारे में बताया, इंग्लिश की टाइपिंग के बारे में बताया। बाकी और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अल्ट के साथ जो आप हिंदी में मंगल फॉन्ट पे जो अल्ट के साथ जो जितनी भी इनकी शॉर्टकट की यूज होती हैं तो उसके बारे में बताऊंगा कि आपको वैसे तो बहुत सारी की हैं 50+ की हैं जो आपको लर्न करनी है, बट मैं आपको मेन की बताऊंगा कि मेन की कौन कौन सी आपको लर्न करनी है जो एग्जाम हॉल में ज़्यादा यूज होती हैं। तो आपको 20 के अप्रोक्स आपको की लर्न करनी होंगी, ज़्यादा की के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।